हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हो चुकी है 2 अप्रैल 2023 और 2 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम बात करने वाले हैं कल के जो हमने क्वेश्चन किए थे कंप्लीट, उनका हम रिवीजन करेंगे। जैसे कि एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार किसको नियुक्त किया गया था, किसे हाल ही में दिया गया था, तो वो अजय सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या था हमारे लिए, रणवीर सिंह। ठीक है, इसका रणवीर सिंह इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था हमारा T20I फॉर्मेट के लिए सर्वाधिक विकेट के लिए गेंदबाज किससे नियुक्त किया गया या फिर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या था हमारे लिए, साकिब अल हसन। ठीक है, साकिब अल हसन। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन से राज्य में बनने वाला है, तो वो राजस्थान। ठीक है, अगली बात आती है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस कब मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपके लिए क्या रहेगा, तो वो था 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च। अगली बात हमारी थी कि हाल ही में घोषणा के अनुसार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की पदक विजेता लवलीना को असम सरकार कितने रुपये देंगी, तो वो 50 लाख रुपये देगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न था हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, रमेश सिन्हा, यानी कि जस्टिस रमेश सिन्हा को। अगली बात आती है हमारी हाल ही में दुनिया के T20I गेंदबाज कौन नियुक्त किए गए हैं या कौन बने हैं, तो वो राशिद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगली बात हमारी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज हो चुकी है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि IPL में 100 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज कौन बने। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको फटाफट ऑप्शन का राइट आंसर बताना है। जैसे ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, प्रवीण नायर, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी है ऋतुराज गायकवाड़। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर है मोहम्मद शमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जैसे कि IPL, अब IPL की बात हुई है तो IPL का भी 15वां संस्करण हुआ है, जिसमें जो कि 2022 को आयोजित किया गया था। इसके अलावा इसका विजेता कौन रहा है, तो वो गुजरात टाइटन रहा है, जो कि पहली बार खेली थी टीम और पहली बार ही विजेता रही है। इसका टाइटल स्पॉन्सर क्या रहा था, तो वो रहा था टाटा। क्या रहा था, टाटा। अगली बात आती है कि ऑरेंज कप किसको मिला था, तो जोस बटलर को मिला था, जो कि 863 रन बनाए थे। जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कप मिलता है। इसी के साथ पर्पल कप यजुवेंद्र चहल को मिला था, जिन्होंने 27 विकेट पूरा IPL के दशक में लिए थे। ठीक है, अगली बात आती है हमारी, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि ऑरेंज कप किसको मिला था, तो वो बटलर को मिला था और बटलर ही सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे हैं IPL के। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। जैसे कि 32 वर्षीय मोहम्मद शमी है, 2023 के दौरान इन्होंने डेविड कार्नवे को आउट करने के साथ ही इस मुकाम पर पहुंचे। इन्होंने 94वें मैच में 100 विकेट हासिल किए हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा कि नासा ने चंद्र से मंगल मिशन कार्यक्रम को प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है नीरम जैन, ऑप्शन बी है अमित नंदा, ऑप्शन सी है हबीब मौलाना उल्ला, ऑप्शन डी है अमित छत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अमित छत्री। अमित छत्री इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसमें की गई है नासा। ठीक है, नासा की बात की गई है। नासा की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी और इसके हेड कौन है, तो बिल नेल्सन है। ठीक है, अब हम नासा की बात हुई है तो अंतरिक्ष से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सऊदी अरब ने हाल ही में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम क्या है, रैना बरवानी। ठीक है, रैना बरनावी, इनको हाल ही में सऊदी अरब ने पहली बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में महिला है, इनको भेजा है। ठीक है, निसार उपग्रह, नासा और इसरो का एक संयुक्त उपग्रह है निसार। ठीक है, अगली बात आती है हमारी नासा, जापान ने जाक्सा, जो जापान है इसकी अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, JAXA जाक्सा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जाक्सा ने हाल ही में भाप से चलने वाला अंतरिक्ष यान बनाया है। ठीक है, अगली बात आती है हमारी नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है, जो कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजेगा। अगली बात है हमारी मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन किसने खोजा है, तो वो नासा ने ही खोजा है। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई साहब, तो अमित छत्री को हाल ही में नासा के चंद्र से मंगल मिशन कार्यक्रम के प्रमुख बनाया गया है। इसी के साथ मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि नासा ने घोषणा की है कि छत्री तत्काल प्रभाव, यानी कि छत्री जो है वो तत्काल प्रभाव से नासा के पहले कार्यकाल में हाल ही में प्रमुख
का काम करेंगे। इसी के साथ ये चंद्रमा से मंगल की जो एजेंसी है ये मानव अन्वेषण गतिविधि को अंजाम देने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, निरंजन गुप्ता को किस कंपनी के सीईओ पद के लिए नियुक्त किया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे हीरो मोटर कार, जीप इंडिया, किया मोटर कार। इसी के साथ अगला है आइसर मोटर्स या फिर आइसर इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि हीरो मोटर कार्प। ठीक है, हीरो मोटर कार्प के हाल ही में निरंजन गुप्ता को सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। अब सीईओ की बात हुई है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीईओ जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि इंडसइंड बैंक के सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, तो सुमंत कठपालिया को हाल ही में नियुक्त किया गया है। आईडीएफसी बैंक के सीईओ हाल ही में महेंद्र शाह को किया गया है और नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी को बनाया गया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, भारतीय बैंक संघ ये अतुल कुमार गोयल को हाल ही में इनके अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि गूगल ने हाल ही में एआई चैटबॉट पेश किया है। ठीक है, अगली बात आती है हमारी, अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बातें मैं आपको बता देता हूँ। हीरो मोटर कार पे एक कंपनी है, इनकी नियुक्ति इसमें 1 मई को की गई है और वर्तमान कंपनी में ये सीएफओ के रूप में कार्यरत थे और इनको हाल ही में जो पवन मुंजाल है जो कार्यकारी अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक बने रहेंगे। ठीक है, अगली बात आती है हमारी, टाटा पावर के सीईओ और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, राहुल बजाज, ऑप्शन बी है आदित्य मित्तल, ऑप्शन सी है अभिषेक सक्सेना या ऑप्शन डी है प्रवीर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, प्रवीर सिंह। ठीक है, प्रवीर सिंह को हाल ही में टाटा पावर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नियुक्त किया है तो और इम्पोर्टेंट नियुक्तियां मैं आपको बता देता हूं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। जैसे नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। किसको, बीवीआर सुब्रमण्यम को। इसी के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर को बनाया गया है। ठीक है, आईटीबीपी के हाल ही में महानिदेशक अनीस दयाल सिंह को बनाया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो टाटा पावर ने हाल ही में प्रवीर सिंह को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनका कार्यकाल कब से रहेगा, तो 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2027 तक ये रहेंगे, यानी कि 4 साल तक ये बने रहेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया। हाँ भाई साहब, तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, 4 अप्रैल, 1 अप्रैल, 3 अप्रैल और 2 अप्रैल। भाई साहब क्या आएगा इसका राइट आंसर, फटाफट आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना का दिवस मनाया जाता है, यानी कि आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1949 को। स्थापना, ये एक क्वेश्चन डाउटफुल रहेगा आपके लिए कि 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन आयोग में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, 1937 में इसको मुख्यालय स्थापित किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, इसके हाल ही में गवर्नर कौन है, तो वो अभी हाल ही में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक है, इसी के साथ अब ये अप्रैल की बात हुई तो अप्रैल से इंपॉर्टेंट मैं आपको डे के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है आपके लिए कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अमेरिका के उप विदेश मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो फटाफट भाई साहब, रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी नैन्सी पेलोसी, ऑप्शन डी रिचर्ड वर्मा। हाँ भाई साहब, काफ़ी कन्फ्यूज क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रिचर्ड वर्मा। ठीक है, रिचर्ड वर्मा को हाल ही में अमेरिका के उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका के हाल ही में क्या ये राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और इसके जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, 1 अप्रैल 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कौन से शहर से जुड़ने वाली है भाई साहब। तो कौन से शहर से जुड़ने वाली है, 4 ऑप्शन है, मुंबई से दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल से कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई से हैदराबाद या ऑप्शन डी है भोपाल और नई दिल्ली। तो उसका राइट आंसर आपके लिए क्या होने वाला है, ऑप्शन डी भोपाल
और नई दिल्ली, ठीक है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पीड क्या है, 160 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसी के साथ इसके पहले जो संस्करण हुआ था वो कब चलाया गया था, तो 15 फरवरी 2019 को पहला संस्करण चलाया गया था। और 1 अप्रैल को ये घोषणा की गई है, 1 अप्रैल 2023 को, कि भोपाल और नई दिल्ली के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है, ठीक है भाई साहब। ये बात आपको याद रखना है और ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्षेत्रीय भाषा में अपना कार्यालय नियुक्त करने वाला पहला, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में आपने निर्णय पेश करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो केरल हाई कोर्ट है। यानी कि केरल में कौन सी भाषा चलती है, मलयालम। तो जिस क्षेत्र की भाषा चलेगी उसी भाषा में जो है कि उसका जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सुनाया जाएगा। अगली बात आती है हमारी, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला निकाय कौन है, तो वो है इंदौर, मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर है, ठीक है। अगली बात है हमारी, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ा है ये, ठीक है। इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो कहाँ पर किया गया है, चंडीगढ़ में, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो भाई साहब 1 अप्रैल को ये घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि हाल ही में भारत की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ट्रेन 18 के नाम से जिसको जाना जाता है, वो नई दिल्ली से लेकर जो रानी कमलापति स्टेशन है यानी कि भोपाल में जो है वहाँ तक ये चलने वाली है, ठीक है। अगली बात आती है हमारी, आईपीएल के इतिहास में सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी है ऋतुराज गायकवाड़। हाँ भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी जो है आईपीएल के इतिहास के सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने हैं। ये चेन्नई सुपर किंग यानी कि सीएसके के खिलाड़ी हैं। और क्रिकेट से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे महिला एशिया कप जो कि भारत ने जीता है, इसी के साथ दिलीप ट्रॉफी जो कि वेस्ट जोन ने जीती है, ठीक है। अगली बात है हमारी, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो भारत ने जीता है, ठीक है। तो भैया 41 साल 249 दिन के हैं ये। कौन थे ये, दिवंगत क्रिकेटर जो थे शेन वार्न इनके नाम था, लेकिन हाल ही में 41 वर्ष और 267 दिन ये किनका है, तो भाई साहब ये अपने चेन्नई सुपर किंग के कौन, महेंद्र सिंह धोनी इनका, ठीक है, उम्र दराज व्यक्ति ये बने हैं। तो भाई साहब आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप हमें टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।